हाँ भाई। तो क्या हाल चाल है आपके। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैंने पिछली साल आपको प्रीवियस क्वेश्चन की शॉर्ट सीरीज चलाई थी, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। और आपको पता होगा उसकी उससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार तो प्रीवियस क्वेश्चन हूबहू छप जाते हैं, और अगर नहीं भी छपते हैं तो उन्हीं के ही ओरिएंटेड आते हैं, यानी उनसे ही लगे हुए पेपर पे क्वेश्चन पेपर आता है। तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बस होगा इतना, या फिर ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर बेस ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो मैंने अब की बार सोचा कि भाई थोड़ा सा एक काम अलग करते हैं कि शॉर्ट वीडियो छोड़ते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में तो थोड़ा जल्दी हो जाता है फास्ट। एक काम करते हैं, 5 से 10 मिनट की वीडियो, छोटी सी वीडियो रहेगी, और जिसमें करीब 5 से 10 क्वेश्चन की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया करना। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि कुछ बच्चे तो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, यानी जैसे जिन्हों मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो कि हमसे ऐसे जुड़े होंगे, जो कि हमारे स्कूल में पढ़ के किसी अन्य स्कूल से जुड़े हुए होंगे, या मुझसे नहीं पढ़े होंगे कभी। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि पहले, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, और सभी बोर्डों के लगभग, और मार्च अप्रैल तक चलते हैं। तो आप जिस टीचर से ही पढ़े हों, कोई डजेंट मैटर, लेकिन मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जब अगर आप पढ़े हैं तो ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जिससे कि आपको जो आपने पढ़ा है आप तक, क्योंकि एक महीने में तो कुछ नया पढ़ने वाले आप है नहीं, अब तो आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। तो जितना आप पढ़ें उसकी आपको प्रैक्टिस होती रहे, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पर आप अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उनका बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होने वाला है, और जो नहीं पढ़ चुके हैं वो उनको भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको समझाएंगे भी कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है किसी क्वेश्चन को। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, और इंटेलिजेंट बिल्कुल ये ना समझें कि भाई ये हमारे तो लेवल से थोड़ा सा छोटा है, तो मैं धीरे धीरे से तो सारे क्वेश्चन या तो प्रीवियस होंगे, या फिर आपके पेपर में जो कि आने वाले हैं वो क्वेश्चन होंगे। तो मेरी मोस्टली कोशिश यही रहेगी सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही हों, और जो आगे बन सकते हैं भविष्य में वो भी क्वेश्चन है। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो है, लाइव तो वीडियो है नहीं, तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर जो है वो वीडियो पॉज करके, यानी वीडियो को रोक कर पहले बनाने की कोशिश करें, जो इंटेलिजेंट हैं। बाकी जो बच्चे थोड़ा बहुत कम जानते हैं वो हमसे सीख सकते हैं, जो कि हम अभी सॉल्व कराने वाले हैं। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं, बाकी ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं 5 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन कराएं, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं 10 क्वेश्चन की भी कोशिश करूँगा, तो जिससे कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। और रिकॉर्डिंग वीडियो का ये सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि भाई आप कभी भी कितना भी समय तक इसको देख सकते हैं। और चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा चैप्टर रहेगा, चाहे आप 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में, वॉइसेस का, क्योंकि 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, इवन दैट चाहे आप कहीं भी जाएँ किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, तब भी ये आता ही आता है। तो सबको हेल्पफुल रहने वाला है ये। तो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि सारे के सारे 10th क्लास के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो सब लगा सकते हैं, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, क्योंकि सबके लिए ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ही जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और रीड जो है वो वर्ब है, और दिस बुक जो है वो यहाँ ऑब्जेक्ट है। एक बात हमेशा याद रखें, जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंट हों या फिर बिल्कुल नहीं जानते हो, कि वो क्या करते हैं कि नरेशन जो पार्ट होता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में, उसको वॉइस से बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वॉइस को डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बता देते हैं। ध्यान रहे, आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रहे कि वॉइस जो होता है उसमें कभी टेंस परिवर्तन नहीं होता है, और जबकि जो नरेशन होता है उसका टेंस परिवर्तन होता है, यानी कोई चीज़ अगर प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में हो जाती है, और पास्ट में है तो मोर पास्ट में हो जाती है, जबकि वॉइसेस में ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है पैसिव वॉइस बनाते समय। ये आपको बातें ध्यान रखनी होंगी वॉइसेस बनाते समय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसका टेंस जितना मजबूत होगा वो और ज़्यादा आसानी से इनको समझ पाएगा। तो ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रीड्स इस सेंटेंस का वर्ब है, और दिस बुक जो है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अगर रीड में एस लगाया हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि सर दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चेंज हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आपके टीचर ने थोड़ा बहुत समझाया होगा आपको कि सर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो यहाँ आकर सब्जेक्टिव पार्ट में बदल जाता है। तो आप इसको इस तरीके से बनाते हैं, दिस बुक, क्योंकि दिस बुक जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए क्या आएगा, इज, चेंज हेल्पिंग वर्ब में। और पैसिव की मिनिमम कंडीशन हमेशा ये कहती है कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिए आप। तो रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड होती है। उसके बाद सर
ही को आप जब लिखेंगे तो इससे पहले आप सुइटेबल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाय और उसके बाद हिम। आप वीडियो पॉज करके इनको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, मैं हट सकता हूँ और पहले आप बना लीजिए जो इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, देन उसके बाद मैं तो उनका सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो ये पहले क्वेश्चन का एक्टिव से पैसिव हम बना चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है एवरीबॉडी नोज हिम। तो बनाएंगे हम। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है सर, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब मैं इधर हिम को सब्जेक्टिव पार्ट में लिख रहा हूँ तो हिम का सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है सर, ही। और दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि यहाँ भी क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो इसकी चेंज हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम। तो ही सिंगुलर इसलिए क्या आ जाएगा सर, इज। और नो की थर्ड फॉर्म की बात करें तो सर क्या होती है, नॉन, केयरडो डब्ल्यू एन। ध्यान रहे इस बात का, हमेशा ही बाय प्रपोजिशन नहीं आता है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है देखिए आया हुआ है तो आप यहाँ गलती कर सकते हैं। तो नो एक ऐसी वर्ब है जो कि हमेशा अपने साथ बाय ना लेकर टू प्रपोजिशन पर यूज किया जाता है इसके साथ में। उसके बाद अगर आप एवरीबॉडी लिखते हैं तो फिर यहाँ पर टू आपको लिखाना होगा, कंपल्सरी है। बाकी आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है और जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो या फिर पीपल हो, पब्लिक हो, पुलिस हो, ऐसे सब्जेक्टों को अगर आप ना भी लिखें तब भी सेंटेंस का जो वॉइस है वो सही हो जाता है। तो या तो आप इस तरीके से बनाइए या फिर आप इसे इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर एकदम सही हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर दिस सेंटेंस। ओके, तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर एकदम सही थे। बाकी आपको इंपॉर्टेंट बात ये समझनी थी कि सर जो नो है वो हमेशा अपने साथ क्या लेती है, टू प्रपोजिशन लेती है, क्या लेती है, बाय नहीं लेती है, जो कि मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए। रीता जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है सर, डू जो है सेंटेंस की वर्ब है और दिस वर्ग जो है वो क्या है सर, ऑब्जेक्ट। तो उठाइए भाई, दिस वर्ग जो है सब्जेक्ट बनेगा धराकर, तो आप लिखेंगे सर दिस वर्ग। उसके बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो मॉडल जो होती है वो बी में चेंज आती है, यानी कैन का कैन बी हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस डायरेक्टिव भी है। तो आप क्या करेंगे, कैन। अच्छा, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको भी कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, जबकि कैन कुड में चेंज होगा तो वो नरेशन का पार्ट होता है, यानी पास्ट हो जाएगा और प्रेजेंट का पास्ट खाली नरेशन में होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। तो वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई वॉइस बनाते समय आपका टेंस परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना होता है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव भी है तो क्या रखेंगे आप, नॉट, और उसके बाद सर बी। और पैसिव की मिनिमम कंडीशन हमेशा क्या कहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है सर, डन। रीता को जब आप इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय, उसके बाद सर रीता। दिख रहा होगा भाई तुमको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। देखिए योर हेल्थ जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वरीज अपने आप में वर्ब है और मी जो है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं मी को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मी का सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है, आई। टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वरी में आईएस लगा हुआ है और वरी माने क्या होता है, चिंता करना। तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आई के लिए चेंज हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा सर, एम। इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, वरीड हो जाएगा सर। उसके बाद योर हेल्थ पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है, तो योर हेल्थ लगाते समय सबसे पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे आप, और उसके बाद योर हेल्थ। चलिए भाई, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। देखिए पीपल जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एडमायर सेंटेंस की वर्ब है और द फ्रीडम फाइटर्स पूरा सेंटेंस का क्या है सर, ऑब्जेक्ट। तो लिखिए भाई, तो द फ्रीडम फाइटर्स, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ द फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं आपको बता दूं कि पीपल प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए एडमायर में एसआईएस नहीं लगा है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो चेंज हेल्पिंग वर्ब इज आर एन आएगी। तो आप लिखेंगे फ्रीडम फाइटर्स प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे आप, आर। उसके बाद सर ऑलवेज, और उसके बाद एडमायर की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, एडमायर्ड, और उसके बाद सर बाय। और देखिए ये पीपल जो है वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप इसे ना भी लिखें तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे अगर आपने लिखा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको 5 वॉइस करा दिए, और अगर आपने वीडियो पॉज करके बनाया है तो आप बता सकते हैं कि आप कितने सही थे। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि 5 से 10 सेंटेंस आपको, देखिए भाई पर डे तो मैं कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आप जानते हैं
बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। तो बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो मैं आशा करूँगा कि हाँ आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड हो जिससे आपका प्रैक्टिस बन जाए, जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ पाते हैं और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम तक के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। ये पहला सेशन आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रहा है और अभी अफर्मेटिव के जितने प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे उठाएंगे हम, उसके बाद इंट्रोगेटिव पर बढ़ेंगे, उसके बाद इंपरेटिव पर धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।